हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स के बारे में। यानी कि आज की स्टार्टिंग हो जाएगी हमारे टेंस से, स्टार्टिंग होगी टेंस से। तो यहाँ पे चैप्टर नहीं, टॉपिक आ जाएगा बेटा, क्योंकि ग्रामर की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। तो टॉपिक में देखो, टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और स्पेशली प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रेजेंट टेंस के जितने भी लड़का बच्चा होंगे उन सारे लोग के बारे में देखेंगे। यानी कि प्रेजेंट टेंस बाप है बेटा, तो प्रेजेंट टेंस के जितने लड़के हैं हम उन सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है। रजीत कुमार, गुड इवनिंग दीदी। हेलो, हाउ आर यू बेटा, कैसे हो आप? बाकी सारे फ्रेंड लोग के साथ में शेयर करो फटाफट से सेशन को। और चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर पहला है हमारा। देखो, ग्रामर की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहला टॉपिक हमने टेंस को रखा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक होता है। और टेंस हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो में कवर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो में किस में कवर होंगे? पहला जो आपका लेक्चर रहेगा, इसमें हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे। एंड इन द थर्ड लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर फ्यूचर टेंस। चलो, सबसे पहली बात बेटा, टेंस की स्टार्टिंग की जाए। सबसे पहली बात, टेंस को पढ़ना स्टार्ट किया जाए तो बहुत जरूरी है जानना कि मैम टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस होता क्या है, क्योंकि अगर आप यही नहीं जानेंगे तो पूरे टेंस के बारे में क्या पढ़ेंगे। देखो, टेंस के डिफिनेशन की बात करें बेटा, यानी कि व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। तो कई सारे लोग सोचते हैं ना कि मैडम जी ये जो टेंस होता है ना, ये टेंस एकदम सर दर्द होता है, यानी कि टेंस होता है कि टेंशन होता है। बताइए, नाम है इसका टेंस और हम सारे लोग टेंस का नाम सुनते टेंशन में चले जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टेंस टेंशन नहीं होता है बेटा। टेंस खाली बस टेंस होता है। तुमको सही से पढ़ने आना चाहिए और पढ़ाने वाला सही से पढ़ाना चाहिए। देखो, टेंस के डिफिनेशन की बात करें तो क्रिया का वह रूप, टेंस का डिफिनेशन क्या होता है बेटा कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, क्रिया का वह रूप जिससे समय, समय यानी कि टाइम, और समय को ही काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखो जो टेंस है ना, TENSE, कई सारे लोग, हम लोग देखो छोटे थे तो हम लोग के टीचर बता दिए थे कि टेंसवा का स्पेलिंग होता है TENCE, और हम जिंदगी भर कक्षा 9 तक TENCE पढ़ते रह गए। जब 10 में गए तो पता चला कि ल तो पूरा गुड़ गोबर हो गया था, कैसे कि टेंस की स्पेलिंग TENSE होती है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। क्या कहते हैं बेटा? काल या समय कहते हैं। और टेंस का सीधा सा मतलब होता है टाइम। ठीक है, यानी कि कौनो वाक्य पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम की बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है, तो वो हमारा टेंस होता है। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे कि समय, टाइम, या फिर इसी को काल कहते हैं, समय या टाइम का पता चलता है। ठीक है, का पता चलता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, पता चलता है, टेंस कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब देखो, बहुत सारे टेंस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो लोग क्या करेंगे, आपके सामने ढेर सारी चीजें लिख देंगे और कहेंगे कि बताओ कौने टेंस में है। जैसे मान लो किसी ने आपके सामने लिख दिया आई लाइक बनाना। ठीक है, किसी ने आपके सामने लिख दिया आई लाइक बनाना और पूछेगा कि ये कौन से टेंस का है, पूछेगा कि ये कौन से टेंस का है। ठीक है, सॉरी दीदी, गुड आफ्टरनून, मैंने सोचा था कि गुड इवनिंग का आ जाता है, गुड इवनिंग भी कह सकते हैं।
कोई बात नहीं, देखो गुड इवनिंग जो होता है ना वो बेटा 6 बजे के आसपास बोला जाता है, ठीक है। 6 बजे के आसपास। आराम से 4 बजे तक तो तुम गुड आफ्टरनून बोल ही सकते हो, लेकिन अब क्या किया जाए। देखो किसी ने ये लिख दिया आई लाइक बनाना, बताओ कौन से टेंस का है। किसी ने लिख दिया आई एट फूड, बताओ ये कौन से टेंस का है ना, बताओ ये कौन से टेंस का है। किसी ने आपके सामने लिख दिया आई विल ईट फूड, क्या लिख दिया आई विल ईट फूड, बताओ ये कौन से टेंस का है, बताओ कौन से टेंस का है। तो एकदम चिंता नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस में जितनी सारी चीजें आती हैं उन सभी को हम सिंगल वीडियो में आज के में कवर करेंगे। टेंस की परिभाषा जान गए, यानी कि जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से समय की बात हो रही है वो हमारा टेंस कहलाएगा। एकदम सीधी सी बात, जहां से समय का पता चलेगा वो हमारा टेंस कहलाएगा। तो टेंस को पढ़ने के लिए ये जरूरी होता है। देखो कोई भी वाक्य बेटा कैसे बनता है, कोई भी वाक्य बनता है एक स्ट्रक्चर से। वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन कौन से सेंटेंस का मैम, तो ये होता है अफर्मेटिव वाले सेंटेंस का, ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव वाले सेंटेंस का। कौनो भी वाक्य होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे कि वर्ब नहीं रहेगा, समय का पता नहीं चलेगा, तो तुम टेंस काहे लिए पढ़ोगे। अब कुछ लोग गलती करते हैं, क्या गलती करेंगे, टेंस के साथ में ही हेल्पिंग वर्ब सारी चीजों को पढ़ाने लग जाएंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दीदी इसको फेयर में लिख लें, बिल्कुल बिल्कुल फेयर में आप इसको लिख लीजिए, कैसे कि इतने आसान भाषा में कोई ना समझाएगा ना तो कभी आपको समझ में आएगा। टेंस से समझ गए, टाइम का पता चलेगा, फेयर में लिख लो, बहुत अच्छा है। देखो तब बताओ सब्जेक्ट होता क्या है, सीधी सी बात करें बेटा तो जो काम को करता है, ठीक है, जो काम को करता है या फिर जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो जिसके ऊपर डिपेंड होता है। समझने के लिए इसको लिख लो डूअर। वैसे डूअर जैसा तुमको कहीं किताब उताब में कुछ मिलेगा नहीं। डूअर का मतलब होगा कि जो काम को करेगा, ठीक है, या फिर पूरा जो सेंटेंस होगा, पूरा सेंटेंस जिसके ऊपर डिपेंड होगा, पूरा सेंटेंस जिसके ऊपर डिपेंड होगा, पूरा सेंटेंस जिसके ऊपर डिपेंड होगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया, मान लो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया राम सिंग्स अ सॉन्ग, क्या लिख दिया राम सिंग्स अ सॉन्ग, जिसका कि हिंदी में मतलब है कि राम गाना गाता है। क्या मतलब है, राम गाना गाता है। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसमें सब्जेक्ट क्या है। देखो हमारा जो पूरा सेंटेंस है इसमें काम कौन कर रहा है, बताओ हु इज डूइंग द वर्क, काम कौन कर रहा है। मैडम जी राम काम कर रहा है, बताओ गाना कौन गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, राम गा रहा है, यानी कि राम यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, राम गाना गा रहा है बेटा, तो राम यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, समझ गए। चलो अगले पर चलो, वर्ब की बात करें बेटा, ठीक है, गाना, रजीत गाना कहाँ से सब्जेक्ट होगा बताओ, गाना गाना गा रहा है, हम पूछेंगे कौन गाना गा रहा है, तो तुम कहोगे राम गाना गा रहा है ना, तो राम कहोगे तो राम सब्जेक्ट होगा ना, बताओ। चलो वर्ब का मतलब होता है बेटा क्रिया, क्रिया यानी कि जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब काम करने वाले शब्द। हिंदी में पहचानने की बात करें तो पहचानने का ट्रिक एक ही तो है, कौन सा ट्रिक है, किसी भी तुम्हारे शब्द के लास्ट में
क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ना ने नी, ठीक है। अंतिम में आना चाहिए ना ना ना, और ये ना आते रहना चाहिए। जैसे वर्ब, जैसे हम तुमसे कहें पढ़ाना, पढ़ना, खाना, पीना, गाना, सोना, नाचना, प्रेम करना, पीटना, कूटना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ना ना ना। तो ये क्या हो गया, वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। एग्जाम्पल की बात करें बेटवा, एग्जाम्पल जैसे देखो हम तुमसे कहें कि मैं गाना गाती हूँ, क्या कहूँ, मैं गाना गाती हूँ। अब देखो इसको तुम ट्रांसलेट करोगे तो मान लो अगर अभी तक नहीं ट्रांसलेट करने आता होगा तो कोनो बात नहीं, अभी सिखाते हैं। इसको तुम बनाओगे आई सिंग अ सॉन्ग, क्या बनाओगे, आई सिंग अ सॉन्ग। अच्छा बताओ इसमें से वर्ब कौन सा है, वर्ब मतलब गाना गाना, ये वाला गाना नहीं, ये वाला गाना, गाता जिसका मतलब होता है गाना। बेटा देखो सिंग का मतलब है गाना, तो सिंग यहाँ पे तुम्हारा वर्ब हो गया, ठीक है, समझे। जैसे जैसे हम तुम्हारे सामने दूसरा एग्जाम्पल लिखे, क्या लिखे, चलो तुम लोग का फेवरेट एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम लोग का फेवरेट एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं आई लव यू, ठीक है, ये लिख दिए एग्जाम्पल। अब बताओ इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या फिर स्नेह करता हूँ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब बताओ इसमें वर्ब कौन सा है, आई तो सब्जेक्ट है, कैसे कि बताओ प्रेम करने वाला कौन है, प्रेम करने वाला कौन है बेटा, मैं हूं ना, देवांश त्रिपाठी। मैं, मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं कैसे शुरू करूं, आपको देवांश त्रिपाठी जी आपको इंग्लिश सीखना है तो आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ मतलब टेंस से शुरू करिए, और जो पढ़ा रहे उसको पढ़िए, ठीक है, जो पढ़ा रहे उसको पढ़िए, और यही से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। देखो आई तो सब्जेक्ट हो गया, प्रेम करने वाला मैं हूं, तुम तो ऑब्जेक्ट हो गए, तुमसे प्रेम करता हूं, और ये है लव। लव मतलब होता है प्रेम करना, लास्ट में आ गया ना, यानी कि यहाँ पे जो लव है वो हो जाएगा तुम्हारा वर्ब, क्या हो जाएगा, वर्ब। अच्छा कई सारे लोग ना इसको पढ़ते हैं वर्ब, क्या पढ़ते हैं, इसको वर्ब पढ़ते हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब। देखो आर के पहले बेटा जब कभी भी वॉवेल आ जाएगा ए ई आई ओ यू तो आर को नहीं पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ब। भी और बी को वर्ब पढ़ेंगे, ई आर को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ब वर्ब नहीं वर्ब। देखो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें बेटा, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिसके ऊपर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, ये कहलाता है तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा कि, मान लो एग्जाम्पल में हमने लिखा कि आई लाइक मैंगो, क्या लिखा, आई लाइक मैंगो, यानी कि मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है, तो तुम्हें क्या पसंद है। देखो आई तो तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
ठीक है, तुम्हें, और लाइक तुम्हारा वर्ब हो गया, क्योंकि देखो ऐसे हो जाएगा पसंद करना, तो लास्ट में ना आ गया तो ये तुम्हारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ब हो जाएगा। लास्ट में तुम्हें क्या पसंद है, आम पसंद है, तो आम तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं खाली अगर बेटा लिख दूं आई लाइक, अगर मैं बस लिख दूं आई लाइक यानी कि मुझे पसंद है, तो तुम क्वेश्चन मार्क लगा के पूछोगे ना कि मैम क्या पसंद है, तो जब तुम कहोगे क्या पसंद है तो क्या में आंसर निकलेगा वर्ब का, तो मैंगो पसंद है तो मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। देखो टेंस का मतलब तुम समझ गए। ठीक है, टेंस का मतलब तुम समझ गए, जिसको कि कहते हैं काल या समय। क्या कहते हैं, काल या समय टेंस को कहा जाता है। टेंस बेटा बट जाता है 3 पार्ट में। कितना भाग में, टेंस बट जाएगा तुम्हारे 3 भाग में। कौन कौन से भाग में, सबसे पहला टेंस बटेगा तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको कि कहा जाता है हिंदी में क्या, वर्तमान काल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, क्या कहते हैं, भविष्यकाल। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इतनी दूर में। देखो अब देखो, जो प्रेजेंट टेंस होता है पहचानने का एकदम आसान सा तरीका, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब चूंकि हमें प्रेजेंटर टेंस को पढ़ना है, तो जब भी किसी वाक्य के लास्ट में तुम्हें है दिखेगा, केवल है ध्यान रखना, जब भी है दिखेगा तो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, था हमेशा पास्ट टेंस में होता है, और गा हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। इतना याद रखना, है दिखेगा तो प्रेजेंट में होगा, था दिखेगा पास्ट में होगा, गा दिखेगा तो फ्यूचर में होगा। समझ गए। अब देखो इतना बात तो तुम समझ गए। टेंस को कितने लड़के हैं बेटा, टेंस के 3 लड़के हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब सारी चीजें जो वर्तमान में आएंगी। मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे आम पसंद है, ओ मैं तो खाना खा चुकी हूँ, मैं 2 साल से मैम आपकी वीडियो देख रही हूँ तो लास्ट में देखो है आ गया, तो यानी कि सब प्रेजेंट में है। अच्छा, अब ये तो 3 लड़के इसके हो गए, इन तीनों को 4-4 लड़के होते हैं। ठीक है, इन तीनों को 4-4 लड़के होते हैं। कौन कौन से 4-4 लड़के बेटा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के पास में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के भाग में बेटा देखो ये है तुम्हारा टेंस। ठीक है, और टेंस बटा है कितने, 3 भागों में। कौन से भागों में, 3 भागों में। तो इसे और इसको बड़ा बनाते हैं, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा, है ना। रुक जाओ, यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से देखो। चलो देखो टेंस के तुम्हारे कितने भाग थे। पहला वाला टेंस था तुम्हारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला वाला था प्रेजेंट टेंस, दूसरा था पास्ट टेंस, और तीसरा था फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीसरा था कौन सा, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के पास में 4-4 बच्चे होंगे। कौन कौन से 4-4 बच्चे होंगे, तो चलो इन सभी के 4-4 बच्चों को बनाते हैं हम लोग, है ना। 4-4 ठे बच्चे, सोचो सबको बराबर 4-4 बच्चे थे सबके पास में। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ से चौथा, फिर इसके भी 4 बच्चे थे, इसके भी चारों बच्चों को बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं बेटा, फ्यूचर के भी चारों बच्चों को बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो
आप देखो, सबसे पहला होता है तुम्हारा, कौन सा होता है, सबसे पहला होता है इंडिफिनिट। पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है इंडिफिनिट। सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला होगा इंडिफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो बच्चे हैं ना बेटा, ये चारों सेम सेम सबके पास में रहेंगे, यानी कि पास्ट में भी सबसे पहला आ जाएगा इंडिफिनिट। इसको लिखता है तई दूसरे रंग से ताकि तुम लोग को दिखाई दे। पास्ट में भी सबसे पहला आ जाएगा इंडिफिनिट, ठीक है, सबसे पहला इंडिफिनिट सबके पास में रहेंगे। दूसरा कंटिन्यूअस भी सबके पास में रहेंगे। तीसरा परफेक्ट भी सबके पास में रहेंगे। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सबके पास में रहेंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हें आज ही लिखते लिखते याद हो जाएगा। बस स्पेलिंग का ध्यान रखना कि गलती मत करना, खाली स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। पहला लिखो इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, दूसरा क्या बेटा, कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चौथा हो जाएगा तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतनी बात समझ में आ गई। आज देखो हम लोग को सारा नहीं पढ़ना है, आज पढ़ना है क्या, आज केवल और केवल हमें प्रेजेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, केवल और केवल प्रेजेंट के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी को हम स्किप कर देंगे, इन सभी को स्किप कर देंगे। ये तुम्हें अगले सेकेंड क्लास में मिलेगा, ये तुम्हें कब मिलेगा, कल के सेकेंड क्लास में मिलेगा। और ई वाला तुमको परसों के थर्ड क्लास में मिलेगा, ठीक है, थर्ड क्लास में मिलेगा। और ये तुम्हें आज के क्लास में, इन पहली क्लास में सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, समझ गए। चलो इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। आगे तुम्हें देखना है क्या, सेंटेंस देखोगे। आगे तुम क्या देखोगे, आगे तुम देखोगे बेटा सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के बारे में ही सारी चीजें हमें जाननी है। तो अब देखो सेंटेंस क्या होता है, तो साथ में लिखो, हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य। सेंटेंस मैम होता क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that makes a complete sense, that makes a complete sense is called sentence, is called sentence। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक सार्थक अर्थ देगा, वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, देखो इसको लिखना चाहो हिंदी में तो शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो कि, शब्दों का ऐसा समूह जो कि सार्थक अर्थ देता हो। क्या देता हो, सार्थक अर्थ देता हो, ठीक है, सार्थक अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें बेटा, शब्दों का समूह तो होना ही चाहिए, साथ में वो सार्थक अर्थ भी देना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ नहीं देगा तब तुम समझ जाओ कि वो वाक्य योग्य नहीं है, सार्थक अर्थ देगा तभी होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में मान लो हम लिखते हैं कि आई एम वॉचिंग टीवी। क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं आई एम वॉचिंग टीवी। मान लो ये हमने कोई सेंटेंस लिख दिया। अब बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं है, तो ये होगा। क्यों होगा मैम, क्योंकि देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट भी है,
एम तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग तुम्हारा मेन वर्ब है और टीवी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं टीवी देख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं टीवी देख रहा हूँ या फिर मैं टीवी देख रही हूँ। अब देखो इसका पूरा अर्थ निकला ना, अर्थ निकला तो ये तुम्हारा सेंटेंस है। अब चूंकि अर्थ नहीं निकलता तो सेंटेंस नहीं होता, अर्थ निकलने की वजह से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब सेंटेंस मैम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस में हमें कितने प्रकार के सेंटेंस के बारे में देखना है बेटा। तो तुम जब भी टेंस को पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम टेंस में पढ़ोगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ोगे। दूसरे टेंस में तुम निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पूरे टेंस में तुम्हें हर टेंस में इन्हीं सब सेंटेंसेस के बारे में देखना है, ठीक है। पूरे के पूरे टेंस में बस इन्हीं के बारे में तुम्हें देखना ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब तुम सोचोगे मैम अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा मैम कि जो सेंटेंस हम देख रहे हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलो तुम्हें पता ऐसे चलेगा। कैसे? जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते होंगे मैम, तब हमें पता चल जाएगा कि जो वाक्य हम देख रहे हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है। देखो तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मकता का बोध नहीं होता, इसी को कहते हैं निगेटिविटी, ठीक है। निगेटिविटी, ठीक है। निगेटिविटी का बोध नहीं होता, ना ही वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ना ही वे प्रश्नवाचक, जिसको कि इंट्रोगेटिव कहते हैं, ना ही वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस या ब्रैकेट में लिखोगे आप सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं बेटा? सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। एकदम साधारण सी भाषा में कहें कि मैम याद कैसे रखेंगे, तो देखो अगर तुम्हारे सामने मैं एक लड़की एक लड़का खड़ा कर दूं और कहूं कि बताओ ये लड़की क्यों है, तो क्या जवाब दोगे? काहे लिए मैम? इसके अंदर लड़के के गुण नहीं है तो ये लड़की है। अच्छा ये लड़का काहे है? काहे से इसके अंदर लड़की के गुण नहीं है तो ये लड़का है। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहोगे? जो न मैम निगेटिव होगा न इंट्रोगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें बेटा, ठीक है। यानी कि उसमें नॉट नहीं आना चाहिए, न ही हम प्रश्न पूछे उन वाक्यों से। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू, जैसे मैं बोलूं
एम टीचिंग यू, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब देखो, इस वाक्य में कहीं नॉट है? इस वाक्य में कहीं भी नॉट नहीं है। इस वाक्य में कहीं भी इंट्रोगेटिव का बोध नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये हमारा क्या है? इसी वजह से ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कहीं भी नॉट नहीं है। वाक्यों में ध्यान रखना, नॉट नहीं होना चाहिए, नॉट तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और ना ही इसमें देखो कोई प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क का बोध नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे अफर्मेटिव हो जाते हैं, अफर्मेटिव हो गए। दूसरे चलते हैं निगेटिव के तरफ। कहाँ चलते हैं? दूसरे चलते हैं हम निगेटिव के तरफ। ठीक है बेटा, दूसरा कहाँ चलते हैं? दूसरे चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस के तरफ। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, देखो अब निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? तो ऐसे सेंटेंस जिनसे नकारात्मकता या निगेटिविटी का बोध होगा वो तुम्हारे निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे नकारात्मकता यानी कि निगेटिविटी का बोध होता है, निगेटिविटी का बोध होता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सीधी सी बात है, नहीं हुई आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तब वो तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करें तो आई डोंट लाइक यू या फिर आई डू नॉट लाइक यू, यानी कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ। ठीक है, अब बेटा देखो हूँ है तो प्रेजेंट में आ गया। अब यहाँ पे देखो नॉट लगा हुआ है ना, यहाँ नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सुन करके क्या लग रहा है? कोई कह देगा आई डू नॉट लाइक यू, कोई तुमसे कह दिया आई डू नॉट लाइक यू, तो अंदर क्या हो जाएगा? एकदम निगेटिविटी का भाव आ जाएगा, तुमको नकारात्मक लगने लगेगा। अच्छा जाने दो, कोनो बात नहीं, हम नहीं पसंद है, तू नहीं कोई और सही कोई और नहीं, कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, और इस दुनिया में सनम तू अकेली तो नहीं है ना तुम लोग यही सब गाना वाना गाया करो, सही रहेगा। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा निगेटिव। इंटरोगेटिव में चलोगे जब बेटा, ठीक है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे हम जंप करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, एकदम इजी ही होता है, जिसको कि कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हम इन्हें कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या कहोगे? ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो। क्या हो? प्रश्न पूछने, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक
वाक्य कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा मैं लिख रहा हूँ इसीलिए आपको कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप साथ में लिख रहे हो, कमेंट ना करो कोई बात नहीं। और कमेंट करके आप करोगे क्या, हमसे बात करके कुछ मिलेगा है नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप साथ साथ में लिख रहे हो। चलो आगे चलते हैं बेटा। अच्छा देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, ये आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा ये आगे चल करके बेटा दो भागों में बढ़ जाएगा, यहाँ पे नहीं समझ पाओगे। चलो यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके सामने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा आगे चल करके दो भागों में बट जाएगा। कौन कौन से भागों में? सबसे पहला यस नो टाइप में बढ़ जाता है, ठीक है। दीदी कैसी हो? नहीं ठीक हूँ, नहीं ठीक हूँ, हमको गुलाब जामुन खाना है, लाओ पहुंचा दो। हम नहीं ठीक है, हमको गुलाब जामुन खाना है। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा आगे सबसे पहला यस नो टाइप में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? यस नो टाइप में बढ़ जाता है। और दूसरा WH फैमिली में बढ़ जाता है, ठीक है। पहला यस नो टाइप में बटेगा और दूसरा WH फैमिली में बढ़ जाता है। अब यस नो टाइप क्या होता है देखते हो। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, या तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका जवाब हाँ या ना में निकलेगा। दूसरा, ऐसे प्रश्न जिनके जवाब लंबे लंबे निकलते हैं। जैसे हम तुमसे कहें आपका नाम आयुषी है कि नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगी? हाँ है या फिर नहीं नहीं है। और हम पूछे आपका घर कहाँ है, तो जब हम पूछेंगे कहाँ है तो आपको पता बताना पड़ेगा, उसका जवाब बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछे ये आपका घर है, तो आप बोलेंगी हाँ या फिर नहीं। तो जब यस नो बोलते हैं बेटा, है ना, तो वो हमारा यस नो टाइप में चला जाता है। दीदी गुलाब जामुन खा लो। वाह, इतनी जल्दी डिलीवरी कर दिए, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूँ। चलो आके कभी आपके घर बर्तन धो दूंगी, पैसे वैसे तो है नहीं हमारे पास, खिला दिए, अब मैं आके बर्तन धो दूंगी तुम्हारे घर। देखो, यस नो टाइप का जो होता है ना, इसमें बेटा इस ये वाला जो सेंटेंस होता है, इसमें प्रश्नों के जवाब, इसमें प्रश्नों या फिर क्वेश्चंस के जो जवाब होते हैं, जो आंसर होते हैं, वो केवल हाँ या ना में मिलते हैं। जवाब केवल यस या फिर नो में मिलते हैं, केवल यस या नो में आंसर मिलेंगे। और जो WH वर्ड होता है, इसमें प्रश्नों के जवाब, इसमें लॉन्ग आंसर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बड़े आंसर मिलते हैं। इसमें बड़े आंसर मिलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम आपसे पूछें, क्वेश्चन पूछें, डू यू लाइक, मान लो डू यू लाइक टी, यानी कि क्या आपको चाय पसंद है, तो आप इसका जवाब क्या दे सकते हो? हाँ पसंद है या फिर नहीं नहीं पसंद है। तो अगर ऐसा जवाब निकलेगा तो यस नो में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इसमें का एग्जाम्पल देखें तो जैसे वेयर डू यू लिव, इसमें अगर हम आपसे पूछें वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो इसका जवाब आपको बड़ा सा देना पड़ेगा। अब देखो, पहचानने के तरीके की बात करें तो इसमें पहचान क्या होगी?
इसमें पहचानेंगे ऐसे बेटा कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी ना वो सेंटेंस में आगे रहेगी। देखो इसमें डू पहले है, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो पहचानोगे ऐसे कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आगे रहेगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये सेंटेंस में आगे रहता है। ये सेंटेंस में कहाँ रहता है? ये सेंटेंस में आगे रहता है। और इसके पहचान की बात करें तो इसके पहचान में क्या है ना, WH वर्ड्स पाए जाते हैं। इसके पहचान में आपको WH वर्ड्स मिल जाएंगे। दीदी आप बस मेरे लिए 12th का पढ़ा दो, वही काफी है। पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन देखो यही टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। अब बोले हैं तो करेंगे ना। जानते हो ना, रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो पढ़ाएंगे तो जरूर आपको, भले ही थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा बेटा, वक्त, टेम लगेगा, टेम। क्योंकि यहाँ टेम लगता है। देखो पहचान की बात है तो पहचान में देखो आपको WH वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस में। क्या मिलेंगे? WH वर्ड्स मिलते हैं। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं मैम? WH वर्ड्स हमें नहीं पता है, WH वर्ड नहीं पता है। देखो अच्छा, सब लोग सोचते हैं ना कि मैम हम इनको WH वर्ड्स या फिर WH फैमिली क्यों कहते हैं? WH वर्ड्स या फिर WH फैमिली क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। और जवाब शायद ही किसी को पता हो, बहुत ज्यादा कम लोग को पता होता है। जैसे देखो अब WH में कौन कौन से वर्ड आएंगे? जैसे आ गया वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट, व्हेन। ठीक है, सबका मतलब जानते हो। वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, प्रश्न पूछने का बोध है। हाउ मतलब कैसे, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मेनी मतलब कितने, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, और व्हेन मतलब कब। अच्छा देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना तो हमको सब बुझनी बुझाते हैं, कहते हैं कि मैम बट मतलब लेकिन, तो व्हाट मतलब क्या। चलो हम तुम लोग से पूछ रहे हैं, बताओ बताओ, बट मतलब लेकिन तो व्हाट मतलब क्या होता है? बताओ, बट मतलब लेकिन व्हाट मतलब क्या होता है? राज 2W। मैम क्या आप हमारे कोचिंग में पढ़ाएंगी? कहाँ है आपका कोचिंग? बताओ, कहीं आसपास की जगह हुई तो चले आएंगे। अब पता चला तुम 7 समुंदर पार बुला रहे होगे तो हम नहीं आ पाएंगे। बताओ कहाँ है कोचिंग? आसपास में है? आसपास में है तो आ जाते हैं। अच्छा अच्छा सैलरी देंगे हम, मतलब आपकी कोचिंग में पढ़ाने के लिए कितना देंगे बताइए? दीदी दीदी कितना सैलरी दोगे बताओ? और राइज रैंकर से ज्यादा देके दिखाओ तो आए। चलो ये देखो, WH वर्ड बेटा इसलिए कहे जाते हैं ना क्योंकि जितने भी वर्ड्स होंगे WH में, जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सभी में W और H वर्ड पाया जाता है। कौन सा वर्ड? W और H वर्ड पाया जाता है। जैसे देखो, व्हाट में WH है, हाउ में WH है, व्हेन में WH है। अब तुम कहोगे मैम हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी में तो हैया नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, सब में है। देखो यहाँ W, यहाँ H, यहाँ W, यहाँ H, यहाँ W, यहाँ H। देखे तैसी दूरे दूरे हो गए हैं सब, लेकिन है ना जरूर से। तो है तो ये तुम्हारा चला गया कहाँ? WH में। ठीक है, कहाँ चला गया? WH में चला गया। आप बता दीजिए, मुझको नहीं पता। बता तो रहे हैं, देखो इसीलिए इसको WH वर्ड कहा जाता है। अब इतनी बात समझ गए? अगर तुम इतना समझ गए हो बेटा,
अगर तुम इतना समझ गए हो ना, अगर इतना समझ गए हो तो चलो अपने टेंस के ऊपर जंप करते हैं। प्रेजेंट टेंस जानते हो 4 भागों में बटेगा, धरसौना में है। अरे धरसौना तो इधर ही है बहुत सही जगह बुला लिए। आते हैं धरसौना में, आते हैं धरसौना में आते हैं, हम जल्दी आएंगे। अरे कितना जीरो लगा दी, कितना लगा दी? 7 के बाद 1 2 3 4 5। हमको 5 से आगे गिनती नहीं आता है, 5 से आगे गिनती नहीं आता है, पता नहीं कितना जीरो लगा दिए। इतना पैसे हम नहीं ले सकते, इतना हम पैसे नहीं ले सकते, इसीलिए हम आपकी कोचिंग में नहीं आ सकते, इतने पैसे हम लेते ही नहीं है देखो जब टेंस पे जंप करेंगे बेटा तो प्रेजेंट के 4 भाग है, आप जानते हो। सबसे पहला वाला कौन सा होता है? सबसे पहला है तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा है? सबसे पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अब पहचानने का तरीका क्या होगा? ये है तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसको पहचानने की बात करें कि इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, तो जब भी कभी किसी वाक्य के लास्ट में आपको मिल जाए ता है, ती है, क्या मिलना चाहिए? ता है, ती है, ते है, ता हूं, और ऐसे ही कर करके इत्यादि, यानी कि टीसी लिख देते हैं। मिला जुला के बात कहें ता है, ती है, ता हूं, ऐसे करके मिलने चाहिए। दीदी आप पहले मीनिंग लिखा दो। आना जाना कम खाना। अच्छा, आना जाना कम खाना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होती हैं, लिखा दो पहले, इसके बाद। अब इतना आसान सा नहीं जानते, अब बचपन में बताया जाता है। ओ यानी वन, वन माने एक, ई ए टी, टी माने खाना, डब्ल्यू आर के वर्क, वर्क मतलब काम, जियो गो, गो माने जाना, कम मतलब आना। चलो अच्छा एक दिन बता देंगे, वैसे इसमें ना करवा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखो किसी वाक्य के लास्ट में तुम्हें ता है, ती है, ते है, ताहू मिलेगा तो वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य करें कि मैम हम इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि मैम अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है ना इसको हम बनाते कैसे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है इसको बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में तुम्हें यस या ईएस को जोड़ना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को लगाना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ई हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। समझ गए? समझ गए? बोलो दीदी बाय, आपको देख ली अब जा रही हूँ। ऐसी बात है देखो हम इसको बनाते कैसे। अब बेटा एक बात होती है, अब यस यस मैम हम लगाएंगे कहाँ पे? कहीं कहीं पे नहीं भी लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पे हमें लगाना भी पड़ता है। तो हम कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? देखो पहली बात, प्लूरल इंसान के साथ में नहीं लगाना है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ में लगाना है।
मैम यस यस कहाँ पे लगाएंगे? देखो जो यस यस है ना, ये आप लगाओगे सिंगुलर आदमी के संगे। कहाँ लगाओगे? सिंगुलर आदमी के संगे लगाओगे, प्लूरल के साथ में नहीं लगाना है। ये जो यस यस है इसको प्लूरल के साथ में लगाना ही नहीं है, खाली लगाना है तुमको कहाँ? सिंगुलर के संगे लगाना है ना। और सिंगुलर में बेटा कौन कौन से आते हैं? सिंगुलर में आते हैं तुम्हारे ही, सी, ईट और किसी का नाम यानी कि एनी नेम, ये सब होते हैं तुम्हारे सिंगुलर आदमी। ही जो होता है ये लड़के के लिए वह लगता है, ठीक है। सी जो होता है ये लड़की के लिए वह लगता है बेटा। इसके बाद इट जो होता है निर्जीव चीजों के लिए लगाओगे। एनी नेम में किसी भी इंसान का नाम आ जाएगा, ठीक है, किसी भी इंसान का नाम आ जाएगा। दीदी लगता है ये टाइम पास करने आते हैं। कौन टाइम पास करने आ रहा है बताओ? कौन टाइम पास करने आ रहा है? भगा दे ब्लॉक करके। तुम लोग ऐसे इंसान मत आया करो। चलो अच्छा, कंप्यूटर महोदय बहुत अच्छे हैं हमारे, कह देंगे कंप्यूटर महोदय ब्लॉक करके हटा दिया जाए। और तुम्हारे पैसे चले जाएंगे 7 करोड़। देखो अब यहाँ लगाते हैं यस यस। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल जैसे इसमें देखा जाए, जैसे कि मैं कहूँ मैं काम करता हूँ, क्या कहूँ? जैसे मैं कहूँ मैं काम करता हूँ, तो अब बोलो मैम कैसे पता चला कि अफर्मेटिव है? तो वाक्य में कोई निगेटिविटी नॉट की बात नहीं है, इसलिए तुम्हारा क्या हो गया? अफर्मेटिव में चला गया। अब इसको बनाओगे कैसे? सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई लगाती है, ठीक है, मैं के लिए आई लगा दिए। वर्ब पे चलो, वर्ब होता है काम करना, है ना। और काम करने को क्या कहते हैं? काम करने को कहते हैं वर्क, काम करने को कहते हैं वर्क। अब देखो, अब मैम ये यहाँ फुल स्टॉप लगा दे कि यस यस लगा दे? यस यस तुम नहीं लगाओगे, कारण ये है कि ही, सी, इट किसी नेम इन्हीं के साथ में लगता है, आई के साथ में लगबे नहीं करेगा, कैसे प्लूरल इंसान में चला जाएगा। अच्छा देखो यस यस लगता कहाँ है? देखो तुम यस यस लगता कहाँ है बेटा? यस तो तुम सिंगल आदमी में चाहे जहां लगा दोगे, ईएस लगाओगे वहां पे जहां तुमको वर्ब के लास्ट में CH दिखेगा, SH दिखेगा, डबल S दिखेगा, X दिखेगा, O दिखेगा, Y दिखेगा, ठीक है। इतना चीज दिखेगा तो तुम लगाओगे, ठीक है। जैसे CH की बात करें तो होता है टीच, देखो लास्ट में CH है ना, तो ये हो जाएगा टीचेस, यहाँ पे हम ES लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में क्या है? ही टीचेस साइंस, यानी कि वह विज्ञान पढ़ाता है। नेक्स्ट है SH, जहाँ पे लास्ट में आएगा, जैसे है वॉश, SH मतलब होता है कपड़े धोना, तो यहाँ पे लगा दोगे ES तो बन जाएगा वॉशेस। जैसे सी वॉचेस हर हैंड्स, यानी कि वो अपने हाथ धोती है, ठीक है, हाथ धोती है। क्या करे? मेरे काम का नहीं है दीदी तो मैं क्यों पढ़ूंगी, मैं 12th के क्लास में अच्छे से तो पढ़ती हूँ। ये जो टेंस है ना, कक्षा 12 के ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक है। 12 में जो है ना सबसे पहला टॉपिक टेंसवा है, तो आप 9 से 12 तक किसी भी क्लास में हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। न विश्वास हो तो ग्रामर की किताब खोलो, पता चल जाएगा। अब देखो वर्ब के लास्ट में डबल एस आएगा, जैसे पास, तो इसका ES लगा देंगे, पासेस। ही पासेस द एग्जाम, यानी कि एग्जाम को उसने पास कर लिया। नेक्स्ट है एक्स, जैसे फिक्स, तो ES लगाओगे तब बन जाएगा फिक्सेस। ही फिक्सेस द कार, यानी कि उसने कार को बना लिया, रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट है ओ, जैसे गो के लास्ट में है ओ, तो इसमें लगा दोगे ES, तो बन जाएगा गोज। क्या कहोगे? सी गोज टू कॉलेज, यानी कि वो कॉलेज जाता है। तो इतनी बात समझ गए, अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ से पूरे हो गए, इतने बात समझ गए तो ठीक है। अगला में देखो, अगला तुम्हारा वाई से पहले भी लगाते हैं। कभी कभी कोई तुमको वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जहां वाई मिल जाएंगे, तो वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उसको हटा के IES लगाएंगे। जैसे जानते हो क्राई मतलब होता है रोना,
क्राई मतलब है रोना, तो वाई को हटा के IES लगाओगे तो बन जाएगा क्राइस। जैसे मैं कहूँ वह रोता है, क्या कहूँ बेटा, जैसे मैं कहूँ वह रोता है तो वह का लगा दोगे ही, अब एकदम सिंगल आदमी है तो यहाँ लगा दोगे क्राइस। अब वाई को हटा के IES लगाएंगे, ठीक है, IES लग गया। चलो एग्जाम्पल देखो लो, ट्राई। अब वॉवेल तो तुम जानते ही हो, AEIOU कुछ है, यह सही लगेगा। जैसे प्ले, तो प्ले का प्ले सही बनेगा, ठीक है। अब चलो, अब क्या करते हैं, निगेटिव वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। किसको देखते हैं, निगेटिव वाले सेंटेंसेस को देखते हैं कि जो तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है उसके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो स्ट्रक्चर इसमें कैसा होता है जानते हो, नकारात्मकता का बोध आएगा। तो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब डू डज कहाँ पे लगाओगे, तो सिंगल आदमी के साथ में तुम लगा दोगे डज, जैसे कि किसके साथ में, सी के साथ में, ही के साथ में, ठीक है, एनी नेम के साथ में और इट के साथ में तुम डज लगा दोगे। डू लगाते हो किसके साथ में, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ में क्या लगाते हैं, इन सभी के साथ में हम डू को लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैं बोलूं मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या कहूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब कैसे बनाओगे, आई के संगे क्या लगता है, डू नॉट लगता है। आई के साथ में देखो डू नॉट लगेगा तो बनाओगे आई डू नॉट, और पढ़ने का बना दोगे स्टडी, ठीक है, पढ़ने का बना दोगे स्टडी, तो आई डू नॉट स्टडी। अब चलो इंटरोगेटिव वाले में चलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंटरोगेटिव वाले में चलते हैं बेटा। तो इंटरोगेटिव वाले में तुमको दो प्रकार के मिलते हैं, जानते ही हो, कितना प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार के मिलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर तो देखो दो प्रकार से बन जाएगा, दो प्रकार से बनेगा। यस नो टाइप की बात करें, यस नो टाइप की, तो सबसे पहले डू या डज को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर वर्ब को लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली वाले में जाओगे, अगर तुम WH फैमिली में जाओगे तो सबसे पहले WH वर्ड को लगाओगे, फिर डू डज को लगाओगे, फिर अगर मान लो कहीं नॉट और दिख गया तो लगा देना, नहीं दिखेगा तो मत लगाना, फिर सब्जेक्ट को लगाओगे, फिर वर्ब को प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में ये दो चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करें तुमसे कि क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम यहाँ रहते हो, तो अब देखो ते हो आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला गया है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला गया। अब इसका जवाब क्या दोगे, हाँ रहता हूँ या फिर नहीं रहता हूँ, तो कैसे निकाल बनाओगे, सबसे पहले यस नो टाइप का, यानी कि मैम डू डज लगाएंगे, डू के बाद सब्जेक्ट को लगाते हैं, सब्जेक्ट यू है, और रहने के लिए लीव लगाएंगे, यहाँ का हियर हो जाएगा, यानी कि डू यू लिव हियर। अब अगर हम तुमसे कहें कि तुम यहाँ पर कहाँ रहते हो, मान लो इसी में कहाँ जोड़ दिए कि कहाँ रहते हो, तो अब तुम्हें बड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। तो अब जब बड़ा सा जवाब देना पड़ेगा तब तुम इसमें कैसे कहोगे, वॉइस की क्लास कब चालू करोगी, वॉइस की क्लास देखो 10 के बाद बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक है, वो सब कंप्लीट होने के बाद वॉइस की क्लास स्टार्ट होगी। 10 के बाद, 10 के बाद भी 2-3 टॉपिक, जैसे कि हम लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना, जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी तब हम वॉइस को पढ़ेंगे।
चलो अब जैसे जोड़ दिए कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, तब कैसे बनाओगे, पहले लगा दो WH वर्ड, यानी कि वेयर डू यू लिव, डू यू लिव सेम रहेगा, अगवा लगा दो वेयर, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट पूरा हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट पूरा हो गया। एक चीज और इसमें है, एक चीज और इसमें देखो ये है, एक चीज और इसमें तुम्हारा ये है, जैसे कि कई लोग पूछते हैं ना, तुमसे पूछ देंगे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, बताओ इसको हम क्या बनाएंगे। अगर मान लो हम तुमको यहीं पर कहते हैं, यहीं पर अगर बेटा हम तुम्हें एक क्वेश्चन लिख करके देते हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है, अगर हम तुम्हें लिख करके देते हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। कई लोग कहते हैं हु डू यू टीच, क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि हु डू यू टीच, कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो बेटा अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो ये पूरे तरीके से गलत सेंटेंस है। क्या है, गलत सेंटेंस है। इसको बनाएंगे कैसे, देखो जब भी कभी जो हु होता है ना, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में काम करे, अगर हु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो हम उसको बनाते हैं अफर्मेटिव में। किस में बनाते हैं, अफर्मेटिव में बनाते हैं। ठीक है, यू आर माई टीचर। चलो अब जैसे देखो तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो अफर्मेटिव में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट को लगाते हैं, तो कौन तो हमारा सब्जेक्ट ही है, तो पहले लगा दोगे हु। अब हु के बाद मैम वर्ब लगता है, यानी कि टीच लग गया, तो अब CH है, हु एक ही आदमी है तो यस या ES को लगाना है, तो CH की वजह से हम ES लगा देंगे और लास्ट में यू लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि ये तुम्हारा बन जाएगा हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। ठीक है, रास्ते में मुश्किलें चाहे कितनी भी हो मैम, आपका ये अटूट जज्बा एक दिन इतिहास बनाएगा, आपकी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच NR कोट्स। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी हट जाए जब आग लगी हो इस सीने में। तो इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाते हैं और आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत आगे लेकर के जाएगा, देखना। चलो इतना समझ गए। अब देखो थोड़ा रूल वूल इसका देख लो, इसे कोनो मतलब है नहीं, तब वो चलो दिखा देते हैं। हु क्या होता है, अफर्मेटिव की तरह बनाओगे तो हु के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस ऑब्जेक्ट लगा दोगे। जैसे कि यहाँ कौन रहता है, तो हु लगा दिए यस या यस के अकॉर्डिंग, हु लिव्स हियर, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। ये पेन किसको चाहिए, ये पेन कौन चाहता है, हु वांट्स दिस पेन। आंसर कौन जानता है, हु नोज द आंसर। ठीक है, आपके घर खाना कौन बनाता है, तो हु कुक्स फूड एट योर होम। ये हो गया तुम्हारा हु के लिए रूल, हु के लिए हो गया बेटा रूल। सिंगुलर मतलब जानती हो, अब तुमको बताए थे ही, ये सब तुम लोग जान गए। अब चलो जंप करते हैं किसके ऊपर, अब जंप करते हैं अगले वाले सेंटेंस के ऊपर, अगले वाले टेंस के ऊपर जंप करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट पूरे तरीके से पूरा हो गया। ठीक है, 55 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, वाओ बहुत खुशी की बात है। केक को खिलाओ, 55,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। केक खिलाओ, जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। देखो अगला टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला कौन सा टेंस है, अगला टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके पहचान की बात करें बेटा, इसके पहचान की बात होती है वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि। ठीक है,
रहा हूँ इत्यादि। तो ये तुम्हारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव की बात करें, इसको बनाते कैसे हैं? अफर्मेटिव की बात करें बेटा, इसको बनाते कहते हैं तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट में ईजेमार को लगाना है, वर्ब जो भी रहेगी आईएनजी को लगा दोगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, अदर वर्ड लगाओगे, प्लस फुल स्टॉप लगा दोगे। अब पूछो मैम ईजेमार कहाँ लगाते हैं? इज एम और आर को कहाँ लगाते हैं? तो सिंगुलर आदमी के संगे इज लगाओगे, जैसे कि ही सी इट के साथ में इज लगेगा, किसी का नाम उम होगा तो। खाली अकेले आदमी है आई, जिसके साथ में एम लगता है और आर लगता है किसके साथ में? यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, यानी कि प्लूरल नंबर, दो या दो से ज्यादा आदमी के साथ में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल की बात करें मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि कैसे बनाओगे? आई के साथ में एम लगता है, आई एम टीचिंग, वर्ब में आईएनजी लगा दो, फुल स्टॉप, आई एम टीचिंग। अगर मैं कहूँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग इंग्लिश बेटा। अब इसी के निगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर के साथ में नॉट लगा देना। क्या करोगे? इज एम आर के साथ में नॉट को लगा दोगे। ठीक है, जैसे कि मैं नहीं पढ़ा रही हूं तो कर दो आई एम नॉट टीचिंग। क्या कर दोगे? आई एम नॉट टीचिंग, यानी कि मैं नहीं पढ़ा रही हूं। तो बस कुछ नहीं करना, नॉट लगा देना है। इंटरोगेटिव वाले में जब तुम जाओगे बेटा तो यस नो टाइप वाले में जाओगे तो इज एम आर को पहले कर दोगे, जैसे कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ तो कर दोगे एम आई टीचिंग, यानी कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, अब कैसे पढ़ा रही हूँ लॉन्ग आंसर में जाओगे तो WH वर्ड पहले लगा दोगे, तो हाउ एम आई टीचिंग, यानी कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बस इतना सही था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अगले वाले पर चलते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ना कि समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कैसे? पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, इत्यादि, इस तरीके की चीजें आती हैं। और इत्यादि में भी क्या आता है? इत्यादि में आता है तुम्हारा लिया है, दिया है, किया है, पाया है। हटाओ इतना लंपट कौन पालेगा। यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, आ है, ई है। ठीक है, आ है, ई है, ए है। अब मैम आ है, ई है, ए है का क्या मतलब है? आ है का मतलब लिया है, दिया है, पाया है, खाया है। ई है का मतलब ली है, दी है, पाई है, की है। ए है का मतलब लिए है, दिए हैं, पाए हैं, किए हैं, है ना। अब देखो अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव में मैम स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, बनाते कैसे हैं? तो तुमको ऐसे बनाना है, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव को लगाते हैं बेटा, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव को लगाओगे, वर्ब के तीसरे फॉर्म को लगाओगे, ऑब्जेक्ट के साथ में अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लगा दोगे। अब पूछो मैम हैज हैव कहाँ लगता है? तो जो भी सिंगुलर आदमी है साथ में हैज लगाओगे, जैसे कि सी ही। अब हैव कहाँ लगता है? यहाँ पे इट लगा देना, कौनो आदमी का नाम होगा तो लगा देना, ही बन जाएगा। हैव कहाँ लगता है? आई वी यू दे, प्लूरल नेम, यानी दो से ज्यादा आदमी। एग्जाम्पल की बात करें कि मैं खाना पका चुकी हूँ या फिर मैं खाना बना चुकी हूँ।
मैं खाना बना चुकी हूँ। तो कैसे बनाओगे? मैं का हो गया आई के साथ में हैव लगता है, तो आई हैव। कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड फूड। ठीक है, आई हैव कुकड फूड। समझ में आया? चलो अब इसी के मान लो निगेटिव की बात करें बेटा, इसी के निगेटिव की बात करेंगे कि मैं खाना नहीं बना चुकी हूँ। जब मैं खाना नहीं बना चुकी हूँ तो कुछ नहीं करना, हैव के संगवा नॉट लगा देना। आई हैव नॉट कुक्ड फूड, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। समझ गए? ये हो गया तुम्हारा निगेटिव। इंटरोगेटिव की बात करें कि क्या मैं खाना बना चुकी हूँ, तो हैव आई कुक्ड फूड, यानी कि क्या मैं खाना बना चुकी हूँ, हैव आई कुक्ड फूड। अब मैं खाना कैसे बना चुकी हूँ, यानी कि हाउ हैव आई कुक्ड फूड। कैसे लिख दोगे? हाउ हैव आई कुक्ड फूड, यानी कि मैं खाना कैसे बना चुकी हूँ। समझ गए? ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं सबसे आखिरी वाले टेंस के ऊपर, आज के क्लास का सबसे आखिरी वाला टेंस, जो कि कौन सा है? ई कुक्ड कौन गलते लिख रहा है जी? तुम लोग गलत लिखते हो, सी डबल होता है, आई हैव कुक्ड फूड। एक स्टूडेंट, सबसे आखिरी टेंस है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता है तो बच्चे जल्दी नहीं बना पाते, लेकिन तुम बना लोगे। पहचान की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहचान है इसका भी है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। तो मैम जब दोनों सेम सेम है तो हम कैसे पता करेंगे कि आलू की बात हो रही है कि कचालू की बात हो रही है? ठीक है, कौन सी बात हो रही है? दीदी टाइम हो गया, अब हमारी हिंदी क्लास चलेगी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ हिंदी पढ़ लो, कोनो बात नहीं। बाद में आना खाली होके तो अंग्रेजी पढ़ लेना। और तुम लोग जा रहे हो, अब ये क्लासिया खत्म होगा 5 मिनट में, तो फिर बायोलॉजी पढ़ने नहीं आओगे। जाओ हिंदी पढ़ करके आ जाओ। देखो लेकिन एक चीज बेटा अंतर होता है कि इसमें टाइम लग जाता है। कैसे? दोनों सेम सेम तो होगा नहीं। अब आलू अलग है, कचालू अलग है। कचालू को हम लोग झाड़ू का सीख लेके खाते हैं मैम, आलू को तो सब्जी में खाते हैं, है ना? तो देखो इसमें टाइम आ जाएगा। हिंदी में तुम्हारा से आ जाएगा। अफर्मेटिव में अगर हम इसको बनाने की बात करें कि अफर्मेटिव में हम इसको बनाते कैसे हैं, तो इसमें हैज हैव लगता है, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव बीन लगता है, यानी कि हैज बीन हैव बीन। वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे और सिंस फॉर के साथ में टाइम लगा देते हैं। ठीक है, सिंस फॉर के साथ में टाइम लग जाता है प्लस फुल स्टॉप लग जाता है। अब तुम पूछो मैम सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है? तो सिंस लगता है पक्के समय के लिए। अब देखो ऐसा कहीं लिख मत देना कि मैम बताई है तो लिख देंगे। और फॉर लगता है कच्चे समय के लिए। ठीक है, अब मैम समय तो समय होता है, हमको कैसे पता कि कौन सा पक्का समय कौन सा कच्चा समय है? पक्का समय होता है यानी कि जो डिफिनिट टाइम होता है, जो निश्चित समय होता है। जो क्या होता है बेटा? जो निश्चित समय होता है। और ये तुम्हारा इनडिफिनिट टाइम और निश्चित समय होता है। जैसे कि कौन सा मैम समय निश्चित होगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं तुमसे कहूँ, अच्छा रुक जाओ, सिंस फॉर का इसमें हमने लिया है तो हम तुमको दिखा देते हैं। जैसे देखो सिंस जो होता है ना, दोनों का मतलब से होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। सिंस का यूज कहाँ करोगे? जो चीजें निश्चित हैं, जैसे दिन के नाम निश्चित होते हैं मैम, सोमवार मंगल बुध बीपा सब कुछ निश्चित है तो इसके साथ में सिंस लगाएंगे। महीनों के नाम निश्चित होते हैं, मई को मई कहोगे, जून नहीं कह दोगे। साल के नाम निश्चित होते हैं, जैसे 2015 2022।
क्लॉक टाइम जो होता है जैसे कि 2 बजे से 5 बजे से ये सब निश्चित होता है। दिन के जो हिस्से होते हैं जैसे मॉर्निंग निश्चित है, शाम निश्चित है, आफ्टरनून नाइट सब कुछ निश्चित होता है। जो बचपन की अवस्थाएं होती हैं वो भी निश्चित होती है, जैसे चाइल्डहुड बचपन से। ठीक है, दीदी आप बिना गलती के मुझे बोली हो, अब मैंने आपको क्या बोल दिया? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या बोला मैंने? लड़कियां बहुत जल्दी पलट जाती हैं, समझे, बहुत जल्दी पलट जाएंगी, कह के कहेंगी अच्छा हम कहाँ गए थे, बोलो, और तुम प्रूफ भी नहीं कर पाओगे। लड़कियों को गलत प्रूफ करना भी नहीं चाहिए, समझी। हम नहीं कहे थे, हम कहे ही नहीं थे, मानेंगे ही नहीं। देखो, जैसे कि चाइल्डहुड, बर्थडे, ये सब कुछ निश्चित है ना, ये सब कुछ निश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018, यानी कि मैं यहाँ, जैसे देखो एग्जाम्पल में तुमको बताए थे ना, जा रहे थे एग्जाम्पल व लिखने, जैसे मैं यहाँ, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा मैं यहाँ 2018 से रह रहा हूँ। अब देखो रह रहा हूं तो तुम सोचोगे मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन से का ध्यान देना, इसमें से है 2018 से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो आई के साथ हैव बीन का यूज होता है, लिव के साथ में आईएनजी लगाएंगे, यहाँ रहते हो इसीलिए हियर लगेगा, और 2018 निश्चित है इसीलिए सिंस लग जाएगा। मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, तब देखो सिंस के बाद यहाँ चाइल्डहुड लगा दोगे, चाइल्डहुड भी निश्चित होता है। ठीक है, अब मान लो तुम्हें कहना है कि वह सुबह से पढ़ रही है, क्या कहना है, मान लो तुम्हें कहना है कि वह सुबह से पढ़ रही है, क्या कर रही है, वह सुबह से पढ़ रही है, तो सी के साथ में हैज बीन लगता है, सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मान लो इसी का निगेटिव बनाना हो तुम्हें कि नहीं नहीं वो सुबेरे से नहीं पढ़ रही है, और इसी का तुम्हें इंट्रोगेटिव बनाना हो, पहला यस नो टाइप वाला, दूसरा WH वर्ड वाला, तो तुम कैसे बनाओगे? निगेटिव में कुछ नहीं करना, नॉट लगा दो, यहाँ कर दो सी हैज नॉट बीन, क्या कर दोगे, सी हैज नॉट बीन स्टडिंग, सी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से नहीं पढ़ रही है। अब तुमको करना है कि क्या वो सुबह से पढ़ रही है ना, क्या वो सुबह से पढ़ रही है, तो कैसे करोगे, अच्छा पूरा आगे मत ला देना, खाली हैज को आगे लाएंगे, तो हैज सी बीन, हैज सी बीन, इसके बाद स्टडिंग से पूरा नीचे ला दो, हैज सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या वो सुबह से पढ़ रही है, कुछ करना ही नहीं है, हैज को आगे ला दोगे, क्या वो सुबह से पढ़ रही है। अगर तुम्हें करना है वह सुबह से कैसे पढ़ रही है, तो कैसे के लिए लगा दोगे हाउ, तो हाउ के बाद सब कुछ सेम रहेगा, हाउ हैज सी बीन, हाउ हैज सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से कैसे पढ़ रही है। ठीक है, तो हाउ लगा दो और बाकी सब सेम टू सेम उतार दोगे। चलो इतना ले हो गया। अब क्या है, हाँ जैसे कि फॉर के यूज में क्या होता है, जैसे कि टाइम मिनट के लिए बात करेंगे, हम तुमसे कहें हम 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं, तो तुमको कैसे पता कि कौन से 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं, ई वाला 10 मिनट, पिछला 10 मिनट, अगला 10 मिनट पते रहेंगे। हम तुमसे घंटे कहें हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो तुम कैसे जानोगे कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, 1 बजे से 3 बजे वाला है कि 3 बजे से 5 बजे वाला है कि 5 बजे से 7 बजे वाला है, पता नहीं चलेगा। दिनों की बात करें कि 4 दिन से, हम 4 दिन से पढ़ने जा रहे हैं, कौने 4 दिन से, बहुत सारे दिन से, जैसे कि मंथ ईयर साल होते हैं, जैसे हम कहें 5 साल, हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तुम कहोगे कौने 5 साल से। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल में जैसे फॉर वाले की बात करें कि मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारा कि मैं यहाँ
फॉर का एग्जाम्पल है, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम कहोगे मैम कौने 5 साल से, तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 डेज, यहाँ पे फॉर लगाओगे, कैसे कि कौने 5 साल से रह रहा हूँ ही नई बात है, ठीक है। वो 3 घंटे से पढ़ रही है, तो कौन से 3 घंटे से, सुबेरे वाला 3 घंटा, दोपहर वाला या फिर राती वाला, ये सब नहीं पता है, ठीक है। तो बेटा आज की जो हमारी बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी सी क्लास रही है टेंस वाली, प्रेजेंट टेंस को एकदम कंप्लीट तरीके से हमने पूरा कर लिया है। तो हम मिलेंगे आपसे 20 मिनट बाद कक्षा 10 के बायोलॉजी के क्लास में। जुड़ना ना भूलिएगा, तब तक के लिए पानी उनी पी के खाना वाना खा के मस्ती में तुम लोग आ जाओ, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी।